लोग वोट करके आ रहे हैं लगातार, पश्चिम बंगाल का एक अलग चित्र। दादा वोट कर लिया आप? जा रहे वोट देने जा रहे। वोट देने जा रहे हैं, तब क्या लग रहा है किसको कामयाब कर रहे हैं आप? कामयाब ममता दीदी है, समझे? हाँ, ममता दीदी जो वही कामयाब है। बंगाल और के बंगाल लिए के सबसे लिए बेहतर जो है दीदी जो है बहुत अच्छी। नहीं, अभी जा रहे हैं वोट देने के लिए। और यहाँ हाँ थोड़ा लेट हो गया, रीज़न ये है कि थोड़ा सा मेंटेनेंस में ज़रूरत पड़ता है इसलिए। और बताइए यहाँ के हिसाब से नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे कैसा रहा ममता बनर्जी? बहुत बेहतर, इतना बेहतर कि यहाँ पर दीदी सबसे बेहतर काम कर रही है। और दीदी का ताल्लुक जो है इस तरीके से लोकतंत्र जो चल रहा है और जो जात पात के लेकर जो क्लाइमेट चल रहा है वो क्लाइमेट को ख़त्म करना है। अब बहुत अच्छा यहाँ के हिसाब से दीदी काम कर रही है। और दीदी कह रहे हैं हम भी सोनार बंगला बनाएंगे। नहीं, सोनार बंगला बनाने से क्या होगा, पहले आपका जिस जगह पर जो है आपकी सरकार है आप वहाँ सोनार बंगला बनाइए ना। यहाँ तो आपका सरकार है नहीं और ऑलरेडी आप लोग यहाँ जात पात दंगा वंगा ये करना चाहते हैं, इसलिए जो आप सोनार बंगला का एक लालच दे रहे हैं। नहीं है। नो बाईकट बीजेपी, क्योंकि अरे बाईकट फार्मर खड़े हैं, आप जाकर उनकी देखभाल कीजिए। आप ऑलरेडी किसान को कुछ नहीं कर रहे हैं, किसान के लिए कितने दिन से वो खड़े हैं। 15 लाख तो दिया जाता 15 लाख आपको लगता है कि आपको मिला? मैं आपसे पूछा 15 लाख मिला? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं। बस इसका मकसद लालच देना और लोगों को अपनी तरफ खींचना, और कुछ नहीं। फिर दीदी को तो आना है हर हाल में, इसलिए दीदी जब आएगी नहीं तो देश थोड़ा सुधर जाएगा देश आने से। इसलिए खास करके दीदी के लिए आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी जो काम कर रहे हैं वो सब काम गलत हो रहे। इसलिए दीदी रहने से कुछ एक तो राहत हो सकता है, ये हम जान रहे। और हम लोग जहाँ तक कोशिश करेंगे कि दीदी आगे बढ़े या दीदी जीते, ताकि हर मुसलमान भाई, हिंदू कोई भी कौम हो, उसका भला हो। हिंदू मुसलमान का राजनीति पश्चिम बंगाल में पहली बार हो? ये पहली बार हुआ। इसकी वजाहत ये है कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, यहाँ पर कभी भी धर्म जाति का लेकर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन लोगों का एक मेंटेलिटी, माइनॉरिटी क्रिएट किया गया ताकि हिंदू मुस्लिम होकर हिंदू का वोट बीजेपी और मुस्लिम का वोट जस्ट ममता बनर्जी, जबकि ऐसा नहीं है। ममता बंदोपाध्याय ये मुस्लिम का टाइटल्स नहीं है, लेकिन लोग ये चीज़ को नहीं समझ, सोच रहे हैं दीदी मतलब ममता बेगम, लोग मुमताज़ बेगम भी कह रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। इसलिए सर आप खुद समझिए, हकीकत में मीडिया का काम बहुत बड़ा है, लेकिन ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया किस तरह से काम कर रही है, सब बिक गए। लेकिन आप जैसे कुछ मीडिया हैं जो सच को पहुंचा रहे हैं सर। मैं आपको देखता हूं, हालात बंगाल भी देखता हूं, और ये जो आपका चैनल है इसको भी मैं सब्सक्राइब कर चुका हूं। इसलिए मैंने देखा कि आप ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं सर। अब बहुत बेटर है कि आम जनता को आप अब सच्चाई पहुँचाइए। सवालों के बीच में ये है, जिस इलाके में खड़े वहीं सुबह से एक अपडेट आई थी कि एक छोटा सा धमाके की खबर थी। फिलहाल किसी तरह की कोई बात नहीं है, अभी लोग जो है सुरक्षित तरीके से अपना वोट कर रहे हैं। अब 35 विधानसभा सीटों के लिए किसकी सरकार बनेगी, ममता बनर्जी कितना दिनों के लिए आएंगे, फिर उसके बाद जो है क्या कमजोर आएंगी, किस तरह से अपडेट होगा इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में, सभी चीजें हो रही है। द लाइव टीवी की टीम लगातार जो है पश्चिम बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके कवरेज कर रही है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह की बंगाल की परिस्थिति बन रही, मगर आखिरी संग्राम आज खत्म होगा और उसके बाद लोगों की सांसें रुकेंगी और 2 मई को फैसला होगा कि खेला होगा कि कुछ और होगा, वो जनता डिसाइड करेगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।